क्या आपको याद है जब हम छोटे थे तो पुराने डिजिटल कैमरा से फोटो खिंचवाते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो पुराने डिजिटल कैमरा अचानक से गायब हो गए। तो चलो आज हम इस वीडियो में कुछ उन्हीं ब्रांड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्केट को किसी समय पर रूल करते थे और आज एकदम से गायब भी हो गए। वैसे दोस्तों, हमने इस टॉपिक पे एक और वीडियो बनाया है जहां हमने ऐसे ब्रांड्स के बारे में बताया जो इंडिया में बहुत बुरी तरह से फेल हो गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, तो वहां से आप ले सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट बिजनेस जो है वो है हमारा डनोन डेयरी बिजनेस। डनोन जो कि एक फ्रेंच मल्टीनेशनल फूड प्रोडक्ट कॉर्पोरेशन है, इसने अपने डेयरी प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में 2010 में लॉन्च करे थे। डनोन इंडिया में 1990s में एंटर हुआ था, जहां वो ब्रिटानिया के साथ एक जॉइंट वेंचर में था। लेकिन 2010 में अलग होने के बाद डनोन ने अपने डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचना स्टार्ट कर दिए और उन्होंने अपने बेसिक प्रोडक्ट्स यानी कि दही, मिश्री, मिल्क, स्मूदीज, लस्सी, कॉफ़ी, बटर मिल्क या अपने अलग अलग फ्लेवर के योगर्ट्स बेचने शुरू करे। डनोन अपने डेयरी बिजनेस के थ्रू इंडिया का न्यूट्रिशियस पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहता था और साथ ही ग्लोबल मार्केट लीडर होने की वजह से उन्हें हमेशा टॉप में रहने की आदत है। लेकिन इंडिया में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसे हम अमूल के नाम से भी जानते हैं, और नेस्ले, ये दोनों पहले ही मार्केट को रूल कर रहे हैं और उनके साथ डनोन डेयरी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग भी थोड़ी हाई थी, जिसकी वजह से डनोन अपना मार्केट इंडिया में नहीं टिका पाया और 2017 में उन्होंने अपना पूरा प्रोडक्शन बंद कर दिया और इंडिया से एग्जिट ले लिया। सेकेंड है वॉक्सवैगन बीटल। अगर आपने पुरानी इंग्लिश मूवीज देखी हैं तो आपको ये कार जरूर से याद होगी। वॉक्सवैगन की बीटल कार अडोल्फ हिटलर के रिक्वेस्ट में मैन्युफैक्चर की गई थी और बहुत ज्यादा फेमस भी हुई थी। वॉक्सवैगन ने अपनी बीटल कार 2009 में इंडिया में लॉन्च करी थी, वो भी एक इंटरेस्टिंग टैगलाइन के साथ जो की थी कर्व्स आर बैक। वॉक्सवैगन को अपनी बीटल कार से बहुत सारे लोगों का अटेंशन गेन करना था ताकि वो अपनी बाकी कार्स जैसे कि पोलो है, वेंटो है, इनको बेच सकें। लेकिन बीटल कार का एक्सपेंसिव होने की वजह से इसकी सेल्स काफ़ी कम होने लगी। इंडिया में वॉक्सवैगन बीटल के लिमिटेड कार्स ही सेल किए गए थे। इतना ही नहीं, वॉक्सवैगन ने अपनी बीटल कार को लॉन्च करने के लिए कोई खास मार्केटिंग के एफर्ट्स भी नहीं करे थे और इसी सब वजह की वजह से वो ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्ट नहीं बना पाई, जिसकी वजह से वॉक्सवैगन ने अपना इंडिया में प्रोडक्शन बंद कर दिया और इसी वजह से वॉक्सवैगन की जो बीटल कार है वो इंडिया में फेल हो गई। थर्ड है टैक्सी फॉर श्योर। ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट टैक्सी सर्विस है जो कि इंडिया में 2011 में स्टार्ट की गई थी, जहां पहले से ही ओला मार्केट रूल कर रहा था और उसके बाद 2013 में उबर की एंट्री होने के बाद कंपटीशन और भी तगड़ा हो गया था। 2014 में टैक्सी फॉर श्योर ने इन दोनों मार्केट लीडर्स को काफी अच्छा कंपटीशन दिया। लेकिन जब 2015 में ओला को सॉफ्टबैंक से 2010 मिलियन की फंडिंग मिली, तब ओला ने टैक्सी फॉर श्योर को 200 मिलियन में खरीद लिया। वैसे तो उबर और ओला दोनों ही टैक्सी फॉर श्योर को खरीदना चाहते थे, लेकिन ओला के प्रॉमिसिंग फ्यूचर की वजह से इन्वेस्टर्स ने ओला को प्रेफरेंस दिया और टैक्सी फॉर श्योर को ओला को बेच दिया। टैक्सी फॉर श्योर को ओला ने अपनी माइक्रो कैटेगरी में रखा, लेकिन एक साल बाद बहुत सारे एम्प्लॉइज ने क्विट करना चालू कर दिया और साथ ही उबर ने अपना मार्केट बढ़ाने के लिए राइड प्राइसेस भी कम कर दिए और ड्राइवर्स को इंसेंटिव देना चालू कर दिया, जिसके चलते ओला ने भी वही स्ट्रैटेजी यूज करी और टैक्सी फॉर श्योर को बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके सैलरीज के नियरली 30 करोड़ रुपीस बच रहे थे। इतना बड़ा अमाउंट बचाना सच में काफी बड़ा है। उसके बाद ओला ने टैक्सी फॉर श्योर को ऑफिशियली बंद कर दिया। फोर्थ जो ब्रांड है वो मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रांड भी है और इंडियंस इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट भी करते हैं, यानी कि मैं बात करने वाला हूँ नोकिया की। ये तो सब जानते ही हैं कि नोकिया ब्रांड ने ही मोबाइल फोन में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया था। इस ब्रांड ने काफ़ी कम समय में दुनिया में अपनी बहुत बड़ी पहचान बना ली थी, जिससे उनका ग्लोबल मार्केट शेयर 40% से भी ज़्यादा हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, बहुत जल्दी मिली सक्सेस बहुत जल्दी नीचे दिखाती है और यही हुआ नोकिया के साथ भी। नोकिया के फ़ोन्स अपनी टफनेस और ड्यूरेबिलिटी के लिए काफ़ी फेमस थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ज़्यादातर फोकस हार्डवेयर पर रखा और हार्डवेयर के चलते सॉफ्टवेयर को इग्नोर करा। समय के चलते अपने अच्छे हार्डवेयर को एक न्यू एज टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर से अपग्रेड नहीं करने के चक्कर में नोकिया आगे जाके iOS और एंड्रॉयड को बीट नहीं कर पाई। जहां वक्त के साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव आते रहे, वहीं नोकिया अपने पुराने फोन्स की सेल्स बढ़ाने की कोशिश करता रहा। अपग्रेड ना होने की वजह से नोकिया ने अपना ऑडियंस लूज किया, जिसकी वजह से
इंडिया और वर्ल्ड में नोकिया फेल हो गई। फिफ्थ जो ब्रांड है ना, वो हम लोग कभी इग्नोर नहीं कर सकते, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कोडेक कैमरा की। डिजिटल कैमरास के रेवोल्यूशन वाले कोडेक की शुरुआत 1880s में हुई थी। उसके बाद करीब 100 साल उन्होंने फोटोग्राफी में बहुत सारे इनोवेशन करे और इन्वेंशंस भी करे। कोडेक ने बहुत साल अपना मार्केट लीड भी किया, जिसकी वजह से उनकी सेल $10 बिलियन से भी ऊपर दिखाई जाती है। सिर्फ एक क्लिक से फ़ोटो खींचने की टेक्नोलॉजी ने बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया। लेकिन कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी कभी एक जैसी नहीं रहती, समय के अनुसार बदलती रहती है, जिसके चलते 2009 से स्मार्टफोन्स का क्रेज़ आने लगा। तब लोगों में डिजिटल कैमरा का ट्रेंड बहुत कम हो गया और धीरे धीरे कोडेक का सेल्स कम होते गए। कोडेक ने डिजिटल कैमरा तो इन्वेंट किया, साथ ही टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट किया, बल्कि उन्हें ये भी पता था कि ऑनलाइन फ़ोटो शेयर करना फ्यूचर में बूस्ट लाने वाला है। लेकिन इन सब में वो काफ़ी लेट हो गए। फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर ना करते हुए उन्होंने अपने प्रिंटिंग बिजनेस को ही बढ़ाया, और साथ ही जो कोडेक कंपनी थी वो स्ट्रैटेजी और क्रिएटिविटी में भी लैक करने लगी। और यही वो रीजंस रहे जिसकी वजह से कोडेक एंड में जाके 2012 में बैंक्रप्सी फाइल करने पहुंच गए। तो ये थे कुछ वो ब्रांड्स जो मार्केट में रूल करने के बाद भी बहुत बुरी तरह से फेल हो गए। तो सिंपल सा सीधा सिद्धांत है, समय के साथ चलते रहो तो आगे बढ़ते रहोगे, पीछे रह गए तो सच में पीछे ही रह जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर वापस से एक नए ब्रांड के साथ, नई स्टोरी के साथ, कुछ सीखने, कुछ समझने और कुछ बात करने। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ वो ब्रांड्स भी लिखिए जिसके बारे में आप स्टोरी जानना चाहेंगे कि वो क्या हैं, कैसे हुए और अब क्या कर रहे हैं।